बात है कि जैसे हॉकी का नहीं हो गया हाल, अब क्रिकेट का भी वैसा है। जैसे हॉकी का हाल है ना, क्रिकेट का भी ऐसा है। कभी सोचा था आपने कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसी हो जाएगी? इनको रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। रत्ती बराबर किसको फर्क पड़ रहा है? हमें। हम जो यहाँ टीवी पे बैठ के इतना चीखते हैं, बस कहते जी चीखते रहते हैं, आराम से बात करो, ये करो, वो भाई दिल दुखता है, दिल दुखता है। हम हमारी टीम है भाई, हम ओन करते हैं अपनी टीम को, हमारा दिल लगा हुआ है अपनी टीम के साथ, हमारी जान लगी हुई है अपनी। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान इतने अच्छा खासा इनको गैप मिला था 6 महीनों का। 6 महीनों में हम समझ रहे थे आगे बढ़ेंगे, यार ये तो बिल्कुल बैक हो गए, बिल्कुल पीछे चले गए। एक चैलेंज देता हूं इंडिया की टीम को कि वेस्ट इंडीज से हार के दिखाओ, फिर आना हमारे मुकाबले। पाकिस्तान जैसी अचीवमेंट कोई लेकर दिखा दे। यूएसए से हारते हैं, आयरलैंड से हारते हैं, जिम्बाब्वे से हारते हैं, ओडीआई जैसा फॉर्मेट वेस्ट इंडीज आने के लिए पाकिस्तान को वहां पर जलील करने के लिए गया हुआ है। पाकिस्तान को यह दिखाने के लिए गया हुआ है कि पाकिस्तान को जलील होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को जलील होने के लिए इतना काफी है। पाकिस्तान की क्रिकेट को खत्म करके रख दिया। वेस्ट इंडीज जो कि सबसे हारी, जो कि पुअरेस्ट टीम थी, आज वो भी हमसे ऊपर चलेगी। सबसे ज्यादा नाकाम टीम कौन बनी? पाकिस्तान। हमारे साथ प्रैंक हो गया, वेस्ट इंडीज ने ये करके दिया हमारे साथ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आने से पहले होती थी ओपनर हमारे 100 कर जाते थे, और दूसरी टीम आती थी वो एक दिन में 500 कर जाती थी, और फिर हम मैच हार जाते थे। ये तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो हमसे वनडे हारा है वो सोच रहा होगा कि इनको हार रहे हैं। मतलब वेस्ट इंडीज नाम बड़ा है, बट अभी बहुत बहुत मुबारक हो भाई जो टीम वेस्ट इंडीज से इस तरीके से फंस के खेले ना। मैं मतलब हम भी पागल है, रात के इस पहर के अंदर ना घरों से उठकर आके स्टूडियो में बैठे, हमें क्या मिल रहा है? मतलब अंदाजा करो, रिजवान को तो भाई कोई बहुत अजीम वो दे दो यार, फाइन कैप्टनसी। मतलब आपने टीम के अंदर 3 तब्दीलियां की, आपने फहीम को भी बाहर कर दिया, आपने सुफियान मुकीम को बाहर किया, उसके बाद आपने रसीम को बाहर किया, तो अबरार को काय के लिए लेकर आए? वो शाइन से कराए जा रहे हैं बॉलर, शाइन से कराए जा रहे बॉलर 31वें ओवर में लेकर आए जब लुट के। बहुत डिप्रेसिंग सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट इंडीड यार, मैं आप लोग को बोल के थकता नहीं हूं, क्योंकि ये बात मैं बखूबी जानता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट इज बियॉन्ड रिपेयर। पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल क्रिकेट खेली जाती है, इंडिविजुअल क्रिकेट की बात की जाती है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस होती हैं। हम लोग एज अ टीम आज फेल हुए हैं, और एक इतनी मौके मिलने के बाद ये टीम जिस तरह सस्टेन नहीं कर सकी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जिसकी टीम में वल्नरेबिलिटी है, आप उसको एक्सपोज नहीं कर सके। बट वेयरएज वो आपको ही अपने गेम प्लान में फंसा के एक्सपोज करके चले गए। सिंगल आपसे नहीं बनते निकलते, चौके आपसे नहीं लगते। 128 डॉट बॉल्स पाकिस्तान ने खेली हैं 37 ओवर्स में, बट वेयरएज जो वेस्ट इंडीज है उन्होंने आपसे कम डॉट बॉल्स खेल के आपसे ज्यादा स्कोर आपके बल्ले से बना। जितने रन पाकिस्तान ने अपने बल्ले से बनाए उससे ज्यादा रन बनाए वेस्ट इंडीज ने अपने बल्ले से, और उससे कम ओवर के अंदर। क्या कमाल की हमारी अप्रोच थी। जब हमारे बैटर बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बॉलिंग पैराडाइज है। कॉटनी वॉश और क्या कहते हैं अपना कटली एमरोज वापस आ चुके हैं वेस्ट इंडीज के लिए। बाबर डक पे जा रहे हैं। रिजवान 16 बॉलों में 1 रन बना रहे हैं, 25 बॉलों में 21 डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। सलमान अली आगा शॉर्ट पिच बॉल को पुल कर रहे हैं तो उनके आउट और टॉप एजेस लग रहे हैं। यहाँ सिर्फ हसन नवाज और हुसैन थे जिनकी बैटिंग में थोड़ा सा एक सरप्राइज चेंज देखा, एक रिफ्रेशिंग अप्रोच दिखी, सिंगल डबल वो लेते हुए दिखे। वेस्ट इंडीज ने कुछ नहीं किया। ये देखो भाई, न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, हमारे तुर्रम खान नाक कटवाते हुए वेस्ट इंडीज में। सेलेक्टर्स जो भी हमारे सेलेक्टर्स हैं, कसूर सबका है। ये सेलेक्टर्स को मैं इसलिए कह रहा हूँ जो टीम पिक किया उन्होंने, स्क्वाड पिक किया है, पता नहीं क्या सोच रहे थे। It's drastic steps. Enough is enough. वो पाइजन सर्जरी हो रही थी। सर्जरी का I don't know. हम पिछले couple of years से व्हाइट बॉल में हारी जा रहे हैं इन्हीं प्लेयर्स से। अब वक्त आ गया है टू टेक अ बोल्ड स्टेप। एंड बोल्ड स्टेप क्या है? यंग लड़के जो विकी बता रहा था, फेयरलेस क्रिकेटर्स व्हाइट बॉल क्रिकेट में लेके आए। चाहे आपको 5-6 चेंज करने पड़े, बड़े करें चेंज। आप अगले 6 महीने हारें, उनको सपोर्ट करें, और 2026 के वर्ल्ड कप T20 की टीम आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। बस बहुत हो गया, देख लिया, चांसेस दे दिए, स्टार्स बना दिए। होना क्या चाहिए? बड़ा चेयरमैन वापस जाएं। चेयरमैन साहब पहले बुलाए सिलेक्शन कमेटी को, उसके साथ बुलाए कप्तान को, कोच को,
और जो हमारे 5 लेजेंड्स रखे हैं उनसे फायदा ये मोदी साहब इसको गाली तो पहले कहां से शुरू करूं, बाबर आजम को या रिजवान को कहां से शुरू करूं? क्योंकि दोनों ने मिलकर जो पाकिस्तान की आज घंटे बजाए, जो पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बादी दिलाई है, दोनों ही पाकिस्तान के घटिया तरीन नल्ले बेरोजगार हिजड़े सुपरस्टार्स है, जो कि अपने आप को बहुत बड़े क्रिकेटर समझते हैं। मैं बात कर रहा हूं जनाब आला मोहतरम बाबर आजम साहब के बारे में, तो आपको मैंने पहली वीडियो में बताया, लेकिन इस दफा मोहम्मद रिजवान अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड, पाकिस्तान के सुपरस्टार बैट्समैन, अंतर्यामी और बहुत ही दुनिया के जाने माने बैट्समैन, जिसको पूरी दुनिया डॉन ब्रैडमैन के नाम से जानती है, लिपस्टिक के किंग मोहम्मद रिजवान साहब आज सुर्खियां लगाते हुए, यकीन करो जो पेशाब किया है इन्होंने पिच के ऊपर, जो टट्टी की हगा है इनकी, मैं ऐसी की तैसी करने वाला हूं। क्योंकि इस पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के मैच में जो पाकिस्तान की इंतहाई बदबूदार और घटिया परफॉर्मेंस निकल के आई है, इसके बारे में इतनी छोटी सी बात हो नहीं सकती। बात हो गया स्पेशली जो हमारे जो सलमान अली आगा है, जो उनको ओवर लगा वो बहुत ही ज्यादा एक मुश्किल ओवर जो है उनको लगा, जो कि 20 रन का ओवर जो है वहां पर चला गया। और हमेशा से ऐसा होता है, मतलब ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि हमें जो वो एक बॉलर हम कम खिलाएं और हमें जो कॉस्ट कर दे। ये हमेशा से हमारे साथ होता है कि हम एक बॉलर जो है कम खिलाते हैं और उसी बॉलर के थ्रू जो है हमें वो मसला बन जाता है और हमें जो है मार पड़ जाती है। एक अंधे को भी नजर आ रहा है और हम हमेशा से ये बात आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं, खुदा का वास्ता है भाई कि आप सुफियान मुकीम को खिलाइए, सुफियान मुकीम को आप खिलाइए। लेकिन 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 हमारे जो रिजवान साहब हैं और जो हमारे आगा साहब हैं, दोनों पता नहीं क्या सोचते रहते हैं कि यार हमने एक ही बॉलर अगर खिलाना है, या इब्रार को खिलाएंगे या सुफियान मुकीम को खिलाएंगे। यकीन कीजिए जितना विकेट स्लो हो गया था और जितना विकेट जो टर्न ले रहा था, अगर यहां पर आपका सुफियान मुकीम होता तो आप ये मैच बड़ी आसानी से जो है वो जीत सकते थे। और एक पेसर को अगर आप हमारे पास से कहां चले गए थे? मुझे जवाब चाहिए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इतने अच्छा खासा इनको गैप मिला था 6 महीनों का, 6 महीनों में हम समझ रहे थे आगे बढ़ेंगे, यार ये तो बिल्कुल बैक हो गए, बिल्कुल पीछे चले गए भाई। किसी टीम पर है ना सबसे बुरा वक्त और सबसे मतलब जिल्लत वाला वक्त ये होता है जब पहले पता लग जाता है कि आप मैच हार गए हो और अब जो बॉलर्स आ रहा है ओवर डालने वो फॉर्मेलिटी के लिए आ रहा है। कितनी खूबसूरती से यार वो मैच लेके गए हैं। मैं तो यकीन करो रात के 3 बज रहे हैं, हम फिर भी बैठे हुए मैच देखने के लिए। किस वजह से बैठे हुए भाई कि चलो देखते हैं यार क्या चेंजेस आएंगे, ये चेंजेस आएंगे। अब रिजवान साहब तो कसम से मैं मतलब किसको लाया जाए, यंग भी है, पुराने भी है, नए भी है। देख लेता हूँ ना, अभी मैं देख लेता हूँ ना, एक छोटी सी मिसाल है। अब थर्ड ओडीआई भी अगर आपका है, ठीक है ना, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, ये थर्ड ओडीआई की डेट आ गई आपकी, ये आपका है अल्लाह भला करे परसों, ठीक है ना, कल का के बाद परसों है, ठीक है ना, टुमारो लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कल नहीं परसों। अगर ये आपको पड़ गया, एक छोटी सी मिसाल है, अगर ये आपको पड़ गया वेस्ट इंडीज से, सीरीज गई आपकी, सीरीज गई सर आपकी। और वेस्ट इंडीज मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा ओडीआई तरीके से ना इंसान के बच्चों की तरह निकाल लेना। वेस्ट इंडीज से अगर हारे ना भाई बड़ी जलालत हो जाएगी। अगर आप सीरीज हार रहे हो, जलालत अभी भी है। सेकंड और ये टीमें व्हाइट वॉश करने वाली होती हैं भाई, इनको व्हाइट वॉश करना होता है। वो बात सही कह रहे हो, हाँ व्हाइट वॉश करते ना यार। अच्छा हार ही क्यों रहे हैं यार। एक मिनट, इंडिया स्कॉटलैंड का मैच है कल, मिसाल के तौर पे कौन जीतेगा, एक मिसाल है, ऑब्वियस सी बात है यार। मैच देखोगे भी नहीं आप, पाकिस्तान स्कॉटलैंड का मैच है, आप देखना पड़ेगा। मैच को फिनिश किया है और 49 नॉट आउट रहा है अगला, और आपको दिखाया है कि भाई अगर आओगे नॉन सीरियस खेलने, अगर बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई होगी तो इस तरह से हराएंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जिंदगी में तो क्या हो गई है, सुबह उठो मैच देखो, पाकिस्तान को हराओ और सो जाओ। ये यार बात देखो ये नहीं हो जाती कि आप यहाँ पे ईट स्लीप रिपीट वाला नहीं करो। अभी यहाँ पर बात असल में होती है उसूल की ना, कि आप अगर याला आप जीत जाते ना तीसरे ओडीआई को कोई पूछता भी नहीं। अब तीसरे ओडीआई पे भी सबकी नजरें होंगी, समझ रहे हो बात को मैं क्या? पाकिस्तान की टीम पे ही सबकी नजरें इस वक्त चल रही है। अबरार, रिजवान, हसन अली बोले यार हम क्या करें, हम देखो अगर वो जीत रहे हैं, आप अपनी गलतियों से हारे हैं यार। वो किस तरीके से 6, 7वें नंबर का बंदा आपको बॉलिंग करा रहा है। बाबर आजम 0, रिजवान भाई कैप्टन इनिंग 16, उसके बाद हुसैन तलत 31 रन, यही है भाई यंग लॉट। हसन नवाज 36 रन, अगर हसन नवाज को मौका मिलता, वो खड़ा रहता तो ये 200 फिर हो गया था। मोहम्मद नवाज ने चलो 5 विकेटें हासिल कर ली। उसके बाद जनाब आप ये देखें कि उनकी तरफ से सेल्स ने 3 विकेटें हासिल की। अब जनाब 35 ओवर में 181 रन। अब आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए टूवर्ड्स T20 के, आपको जाराना क्रिकेट खेलनी है, रन रोक के कैसे भाई यार। ये जो सबसे अहम चीज होती है ना बॉलिंग चेंज, उनके भी आप देखो 37 के ऊपर
आपने 2 खिलाड़ी आउट कर दिए और उसके बाद 114 पे भी 2 विकेटें गिराई आपके जनाब। आज आप देखें हसन अली ने 2 विकेटें हासिल की और 6 ओवर में 35 रन दिए। वो शाहीन भाई ने 6 ओवर में 35 0 विकेट। उसके बाद जनाब अबरार ने 7 ओवर में 27 रन दिए, 1 विकेट। उसके बाद जनाब मोहम्मद नवाज 2 विकेटें, साइम अयूब भी करा रहा है। आप मुझे बताएं, एक तरफ आपने सुफियान मुकीम को बिठा दिया, आपने कहा अच्छा बात यह कि भाई उनकी वो तारीफ ना करें तो वो फिर बेहतर होगी। रदरफोर्ड ने 45 रन 32 बॉलों पर और जनाब आपका वो जो था चेज 49 रन। और ये किनको मार रहे हैं? ये हसन अली को भी 6 मार रहे हैं, ये अबरार को भी मार रहे हैं, ये शाहीन शाह अफरीदी को भी मार रहे हैं। मतलब 6, 7वें खिलाड़ी को पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर्स को आउट करने के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है, कप्तान के पास कोई प्लान नहीं है। आखिरी ओवरों में देखो वो रनआउट जो बचा वो सारे जो प्रेशर आया रन्स का, तो 3 ओवर में 33 के बैठ चुका था, 11 की इकोनॉमी थी, साइम की 7 की इकोनॉमी थी। हालांकि उस फेज के अंदर सलमान अली आगा बनता था, लेकिन अगर मैं इस वक्त बोलूंगा सलमान अली आगा तो लोग स्कोर कार्ड देख के बोलेंगे कि 3 ओवर में 33 रन दिए, तो तुम क्यों बोल रहे हो सलमान अली आगा को लाना चाहिए था वहां। एक गलती की वजह से आपको 4 खमियाजे भुगतने पड़ गए कि जब बाय द टाइम अबरार अपना आखिरी ओवर करने आया है, गेम में कुछ बचा ही नहीं था। उस वक्त भी वो विकेट निकाल लेते तो क्या वेस्ट इंडीज हार जाती। आपने अपने जेन्युइन स्पिनर को, और माइक हिसन के लिए भी यह सबक है, उसको भी समझ आना चाहिए कि भाई अगर तो बाबर रिजवान खेल रहे तो उन पे भरोसा करो। तुम 10वें नंबर तक आज बैटिंग खिला रहे हो यार, तो 11वें नंबर पे भी बैटिंग खिला दो। ये कौन सी डरपोकाना अप्रोच है जो कि बैटिंग बैटिंग बैटिंग। भाई ठीक है 8 नंबर तक समझ आ गई, लेकिन इस 11 में भी आज कितने 10 के 10 बल्लेबाजों ने बैटिंग कर ली। क्या आज भी यहां जगह नहीं बनती थी कि हम इस जगह पे सुफियान को ला सकते थे? लेकिन अगर आपके पास तीसरी शक्ल में मीडियम पेसर खेल रहा था, आप उसको भी यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो जो रिसोर्स हमारे पास है हम उसको यूटिलाइज नहीं करते, दूसरी रिसोर्स को हम ताकते रहते हैं कि यहाँ शायद 2 फ्रंट लाइन स्पिनर खेलते हैं तो ज्यादा तगड़ा खेलते हैं। लेकिन फ्रंट लाइन स्पिनर खेलेगा तो किसकी जगह खेलता? नवाज की जगह। नवाज वाज आल्सो इफेक्टिव विद दिस बॉलिंग। आप 4 स्पिनर के साथ इस विकेट के ऊपर, जहां वेस्ट इंडीज के स्पिनर आपको हिलने नहीं दे रहे थे, गीली बॉल से पहले ओडीआई में वो आपके प्रीमियर बैटर बाबर और रिजवान को सिंगल डबल नहीं करने दे रहे थे, आप इस विकेट के ऊपर रन्स करवा गए। वो भी अच्छा खासा डीएलएस रिवाइज हो गया था 35 ओवर में 181। शाहीन और हसन के पहले स्पेल के बाद ही आपको 7वें ओवर में सूझ गई मैं फौरन स्पिन ले आऊं। और वेस्ट इंडीज के कमेंटेटर भी हैरान और परेशान हो गए कि भाई यार अभी अच्छा खासा उसको पर्चे, अब या शाहीन को भी थोड़ा सा मूवमेंट मिली है, हसन को बकायदा लेटरल मूवमेंट मिल रही थी, परेशान थे, नहीं समझ आ रहा था। आपने लिया स्पिनर के, हाँ जी सारा अपने आप को रिलैक्स कर लो। ओ भाई यही है कहानी घूम घूम के हमारी जुबानी, क्योंकि ये सिलसिला एक ऐसा विशियस साइकिल है जो कि रुकना तो है नहीं। इट विल कीप ऑन गोइंग ऑन। बस इसमें फर्क यह आएगा कि शायद लोगों को आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो जाएगा कि जो बाहर बैठे हुए लोग ये बातें करते हैं ये पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है, शायद हमारे पास नहीं है कैपेसिटी। क्या फायदा है इस चैटर का, पीछे से आवाजें लग रही हैं, वो जी अब मारेगा। तो अभी अगर आप इतने विजनरी हो, अगर आपको इतना पता है कि वो अब मारेगा, तो फिर क्या आपको पता था कि आप ये मैच हारोगे कि वो इतना मारेगा इतना मारेगा इतना मारेगा, फिर आप बचा भी ना पाओगे। आज आप टोटल फेल हुए, आपकी बल्लेबाजी भी फेल है, आपकी बॉलिंग भी फेल है, आपकी फील्डिंग भी फेल है। अबरार अगर यहां बॉल को इस असिस्टेड विकेट के ऊपर थोड़ा सा मूव करके अपना एक मैजिक क्रिएट कर रहा है, तो दूसरी तरफ अबरार साहब ने यहां जो 8 रन भी तो दिए हैं, फील्डिंग के अंदर उनसे झुका नहीं जा रहा। वो अजीब एटीट्यूड है यार। आप ना बल्लेबाजी बढ़िया से करेंगे, ना अच्छी आपकी गेंदबाजी होगी, ना अच्छी आपकी कप्तानी होगी, और आप ये उम्मीद करेंगे कि मुकाबला जीत जाए, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया, और इस मुकाबले में पाकिस्तान जितना ज़्यादा बुरा हो सकता है उतना बुरा खेला है। चाहे वो आप बल्लेबाजी की बात करें, हसन नवाज ने थोड़े बहुत जो रन्स कर दिए उसी की वजह से पाकिस्तान को डीएलएस मेथड के अकॉर्डिंग 181 रन का जो है ना एक डिफेंडेबल स्कोर मिला। उसमें भी जब हसन अली ने अर्ली ऑन 2 विकेट निकाल लिए तो बाकी के गेंदबाजों ने रायता फैला दिया।
मोहम्मद नवाज एक तरफ से वो प्रेशर बना रहे थे तो दूसरे तरफ से आकर शाहीन अफरीदी, सैम अयूब या फिर आगा सलमान ये लोग रन लुटा रहे थे। तो ऐसे मैच तो आप नहीं जीतेंगे जहां पे स्कोर ही मात्र 181 रन का हो, 35 ओवर। तो आज के मुकाबले में वो जो शेरफन रदरफोर्ड की इनिंग है, मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो है। लेकिन उससे ठीक पहले ड्रिंक ब्रेक से ठीक पहले एक ओवर होता है शाहीन अफरीदी का, उसमें शाहीन अफरीदी को मार लगती है। 17 रन के तकरीबन ये मार खाते हैं, मतलब 17 रन जो है ये अपने ओवर्स में दे देते हैं। ड्रिंक ब्रेक होता है, उसके बाद सलमान अली आगा को गेंदबाजी लगाई जाती है और ये भाई साहब एक ओवर में 20 रन खा जाते हैं। बाद में जब विकेट भी गिरता है शेरफन रदरफोर्ड का और एक तरफ से मोहम्मद नवाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे होते हैं, तो फिर सैम अयूब पार्ट टाइमर को गेंदबाजी लगा दी जाती है। एक ऐसे टाइम पे जब नया बल्लेबाज आया हो तो आप ये सोचोगे कि भाई ऐसा करते हैं, अपने मेन प्रीमियम बॉलर को जो है वो लेकर आते हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए कि 10वें नंबर की टीम से आप इस तरह हारे हो। 6 साल बाद 2019 के वर्ल्ड कप के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से भी हार गया। इससे बढ़ के शर्म की बात नहीं होनी चाहिए, इससे बढ़ के शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। और इतनी पैथेटिक, इतनी पुअर कैप्टनसी यार। एक होती है कि कैप्टनसी, रिजवान को पाकिस्तान की टीम में रखा ही क्यों हुआ है, मैं बताऊंगा आगे चल के कि क्या क्या बॉलिंग में गलतियां हुई हैं। लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी पुअर कैप्टनसी नहीं देखी। क्या अबरार अहमद का आप अवर क्या घर लेके जाना था? क्या आप उसको एंड में बॉलिंग करवा रहे हो यार? आपका मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। उन्होंने वेस्ट इंडीज को बुरी तरह फंसाया हुआ है। समझ नहीं आई कि वहां पे शहीन शाह अफरीदी को ओवर देने की जरूरत क्या थी। और वो रदरफोर्ड का जो रिकॉर्ड है वो ये है कि रदरफोर्ड ने तकरीबन जो है फास्ट बॉलर के खिलाफ 130 प्लस के एवरेज से वो स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो आप उसके खिलाफ जो है वो पता नहीं कौन सी अक्ल है, मेरी समझ से बाहर बात है। और इतनी पुअर पैथेटिक कैप्टनसी की वजह से पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के हाथों बुरी तरह शिकस्त हुई है। रिजवान की जो है कैप्टनसी पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। उस बंदे ने कैच भी छोड़ा, उसने यानी कि बिल्कुल जो है सलमान अली आगा पर, रदरफोर्ड ने उस टाइम कुछ भी स्कोर नहीं किया था, मुश्किल से उसका 5 या 6 स्कोर था। वहां पर रिजवान साहब ने जो है वो इजीली जो है रिजवान साहब ने जो है एच छोड़ दिया। एच था, आराम से उसे कैच था, वो रिजवान साहब ने कैच छोड़ा। फिर रिजवान ने इतनी पुअर कैप्टनसी की है, इतनी पैथेटिक कैप्टनसी की है जिसका कोई साथ। यानी कि पाकिस्तान अगर ये वनडे हारा है तो इसका सीधा सीधा इल्जाम जो है वो रिजवान को जाता है। रिजवान की पुअर कैप्टनसी की वजह से पाकिस्तान हारा है और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप बात करो शाहीन शाह अफरीदी की। शाहीन अफरीदी कहता है मैं अपने आप को पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर क्लेम करता है। वो कहता है कि भाई आपकी नजरें होनी चाहिए, आपकी आंखें होनी चाहिए, मेरी परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छी रही है। ये आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है कि पाकिस्तान को आज आपकी जरूरत थी कि आप विकेटें लेके देते, आप पाकिस्तान को मैच जिता कर देते, और आपने ये परफॉर्मेंस दी है। ये शायद विकेट निकाल ले तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। वहाँ पे पार्ट टाइमर सैम अयूब को लगाया जाता है और उसके ओवर में 16 रन आते हैं। मैच इन 3 ओवर से कुल मिलाकर पाकिस्तान की टीम हारी है। हालांकि बल्लेबाजी कुछ बढ़िया नहीं रही, लेकिन डीएलएस मेथड के अकॉर्डिंग अगर आपको 35 ओवर में 181 रन डिफेंड करने हैं और पाकिस्तान के गेंदबाज हो जो अपने दिन पर किसी भी बल्लेबाज की जो है ना मतलब स्टंप उखाड़ने का मादा रखते हैं। हालांकि ये भी अब जो है ना कहावत ही हो गई है, कहानी ही बन गई है, क्योंकि हालिया टाइम में तो मैंने नहीं देखा जहां पे पाकिस्तान के गेंदबाज ने ना अच्छी गेंदबाजी करके मैच बचा लिया हो। क्योंकि मोस्टली देखा है मैंने, 3.5 साल हो गए मुझे पाकिस्तान क्रिकेट को कवर करते हुए, वीडियो बनाते हुए। बड़ी मार खाएं ये लोग कसम से। शाहीन अफरीदी ओल्ड बॉल से बहुत ज़्यादा ही वो पिटता है। आप देख लो डेथ ओवर्स में कैसी गेंदबाजी करता है। अब मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताना कि नहीं अविनाश भाई आप गलत बोल रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि आज के मैच में भी
एक एंड से अगर शाहीन अफरीदी ने सही गेंदबाजी की होती तो ये मैच जीता जा सकता था, लेकिन वो 3 ओवर बहुत ज़्यादा ख़राब रहे, जहाँ पे सैम अयूब ने 16 रन दिए, जहाँ पे सलमान अली आगा ने 17 रन खाए, सॉरी शाहीन अफरीदी ने 17 रन खाए एंड आई थिंक 20 रन जो है सलमान अली आगा ने खाए। यही 3 ओवर को आप गिन लीजिए तो कितने रन्स बनते हैं। ये 3 ओवर मैच पूरी तरह से पलट के रख दिया। और आप भूलिए, क्रेडिट देना पड़ेगा आपको शरफन रदरफोर्ड की, वो आकर जिस तरीके से आक्रामक अंदाज में बैटिंग किया, उसने पूरा का पूरा प्रेशर हटा दिया, पूरा का पूरा प्रेशर अपनी टीम पर से हटा दिया और मैच इसी वजह से जीते। बाद बाकी बल्लेबाजों ने क्या किया है आपको भी पता है, ना अब्दुल्ला शफीक चले, ना सैम अयूब चले, ना बाबर आजम चले, मोहम्मद रिजवान भी नहीं चले। हसन नवाज जो है थोड़े बहुत उन्होंने रन जो है निचले ऑर्डर में आके 3 छक्के मार के उसने काम थोड़ा बहुत, जो मैं जो कह रहा हूं ना कि डिफेंडेबल स्कोर, ये करके उन्होंने दे दिया। अदरवाइज आज तो कप्तानी मुझे बहुत ज़्यादा घटिया लगी है मोहम्मद रिजवान की। जब मोहम्मद रिजवान ने पार्ट टाइमर को लगा दिया, बाहर भी बिठा देते अपने प्रीमियम जिस मर्जी को, तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि एक स्पिनर शॉर्ट होने की वजह से ये मैच आपके हाथों से चला गया। आपके लिए बाय द वे ये मैच शायद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन वेस्ट इंडीज को डायरेक्ट क्वालिफाई करने के लिए ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। 10वें नंबर के ऊपर वेस्ट इंडीज मौजूद है। अगर वो ये सीरीज जीतते हैं देन वो टॉप पे जो आकर थोड़ा सा 9 में जो है टॉप 9 में फिनिश कर सकते हैं। अदरवाइज उनके लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन 2027 वर्ल्ड कप की नहीं मिलेगी। तो भाईजान ये लर्निंग का सिलसिला कंटिन्यू है। अच्छा, उसको आप थोड़ा सा जूम आउट कर दें। अच्छा बताएं लर्निंग का सिलसिला। मैं आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं अली साहब के, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि आप बार बार एक ही तरफ पे आप हारे जा रहे हो कि आपके पास स्पिनर नहीं है, आपके पास स्पिनर कम है। ओ भाई बेंच में बिठाया हुआ है आपने, आप बेंच में बिठा के स्पिनर को खराब कर रहे हो कि यार बेंच में बैठने पर तू खेलेगा नहीं। मुझे बताओ कि कितना टाइम हम रोएंगे कि हमारे पास एक स्पिनर कम था जिसकी वजह से हम ये मैच हार गए। T20 में भी यही बना, अभी भी यही बना कि एक प्रॉपर स्पिनर नहीं था। इब्रार और नवाज 2 इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, सॉरी टू से, लेकिन अगर आप पार्ट टाइमर्स पे इतना डिपेंड करोगे, मैंने आपको पहले भी कहा पार्ट टाइमर कभी रेयरली कोई मैच में अच्छी गेंदबाजी कर जाती है, लेकिन पार्ट टाइमर पे अगर आप डिपेंड ये करोगे कि भाई मुझे पार्ट टाइमर ही बचाएंगे, तो भाई फिर जो वेस्ट इंडीज जिसकी रैंक है नंबर 10 वो आपको ऐसे ही मार कर जाएगी 10 नंबर की टीम। क्योंकि अगर आपकी सोच ये है कि भाई पार्ट टाइमर आओ हमें बचाओ, पार्ट टाइमर आओ हमें बचाओ, भाई हमेशा ऐसे नहीं होता। अभी भी समझ लो तुम्हें 2 मैच तुम हार चुके हो लगातार अपनी गलतियों की वजह से, सिर्फ स्पिनर ना होने की वजह से, पोर प्लेइंग 11 चूज करने की वजह से। एक में बिरार उकलाएंगे, देखो पहला मैच खिलाया उसको महीनों के बाद, उसने आज भी कितनी अच्छी गेंदबाजी दिखाई है। लेकिन आपकी वही चीज है, नहीं जी इब्रार खेलेगा तो सुफियान नहीं खेलेगा। और भाई शाहीन और हसन के जिस तरह से ओवर आप करवा रहे, इनको पता चलना चाहिए हुआ कुछ यूं कि हक दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक बार फिर से। यार एक तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि पाकिस्तान अपने आप को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हम फैन बोलते हैं, और हम हैं। देखो जब सईद अनवर खेलते थे, अभी एक भाई ने कमेंट किया कि पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में ओपनर सिर्फ एक आया है, वो है सईद अनवर। और बिल्कुल सही बात है, सईद अनवर के बाद दोबारा कोई ऐसा ओपनर ही नहीं है जिसको हम ओपनर मान सकें। अब मुझे एक बात बताओ, ये पाकिस्तान के सुपरस्टार अल्ट्रा प्रोमैक्स लेजेंड की सिक्किम टीम जो कि पाकिस्तान की बारिश के बावजूद 35 ओवर के अंदर 120 रन बना चुकी है। कितने 35 ओवर में 120 रन, कुछ इस तरह का स्कोर कार्ड है, नॉट श्योर अबाउट इट हुआ क्या है। लेकिन यहां पर साइम अयूब 23 रन, अब्दुल्ला शफीक 26 रन, घंटे का किंग बाबर आजम 0 रन फ्रॉम बाबर आजम। ये किंग है, ये किंग है, ये तेरी कुछ ये कौन सा किंग है, कौन सी जबान में, कौन सी गाली में इसको किंग कहते हैं भाई। ये बाबर आजम साहब। फिर मोहम्मद रिजवान दी अल्ट्रा प्रोमैक्स लेजेंड विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान, दी ग्रेटेस्ट एवर पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड। मोहम्मद रिजवान कप्तान जो है वो 16 रन बनाकर आउट हुए हैं 38 बॉलों में, स्ट्राइक रेट 42 का। अबे 38 बॉलों में लोग सेंचुरियां मार रहे हैं, जाकर देखो वो वैभव सूर्यवंशी 37 बॉलों में 37 बॉलों के अंदर वो सेंचुरी मार रहा है, 14 साल का लड़का। और यहां पर हमारे 38 बॉलों में 16 रन बनाकर अपने आप को ये बहुत बड़े तुरम खान समझ रहे हैं। लानत है, लानत ही है भाई। ये कितनी छोटी सी नहीं है, कोई छोटी होती है एक बड़ी होती है, इनके ऊपर बहुत बड़ी लानत है। क्योंकि इन लोगों ने जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बर्बादी दिलाई है, उसके बाद जितनी गालियां तो कम है। हुसैन तलत ने 31 बनाए, 9 रन बनाए। यहां पर आगा सलमान ने 18 गेंदों के अंदर। पाकिस्तान के बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट 74 का स्ट्राइक रेट साइम अयूब का, 65 का स्ट्राइक रेट अब्दुल्ला शफीक का, 0 का स्ट्राइक रेट हमारे किंग बाबर आजम साहब का, 42 का स्ट्राइक रेट मोहम्मद रिजवान साहब का, 96 का हुसैन तलत का, 50 का आगा सलमान का। ये हमारे
सारे पाकिस्तान के वो लौंडे बंदे हैं जो कि आउट होकर अपने पवेलियन में जा चुके हैं और इनको लगता है कि ये एशिया कप के लिए रेडी है, ये टीम एशिया कप के लिए रेडी है। कौन सी जबान में गाली दूं? सिंधी में, पश्तो में, सराइकी में, बलोची में, हिंदी में, उर्दू में, मराठी में, बंगाली में, कौन सी जबान में गाली दूं कि ये लोग समझेंगे? खुद बताओ मुझे। ये पश्तो में दूंगा तो यूट्यूब वाले हटा देंगे, साला फारसी बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं वो लोग, हर जगह उर्दू में अलाउड नहीं है, हिंदी में अलाउड नहीं है, लेकिन मैं इन लोग की फिर भी लेना चाहता हूं मैं इनको सामने लाओ, ये रिमोट है, इसके ऊपर थूक लगाओ और थूक लगा के घुसा दो बीच में। ये क्या किया इन लोगों ने? और उनसे पूछे ये सिलेक्शन क्या किया तुम लोगों ने? ये मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा, एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान, वी एज अ नेशन, अ वेरी पैशनेट नेशन, ठीक है, हमारी स्ट्रीम है अर्श पे या फर्श पे, बट दिस इज व्हाट इट इज, दिस व्हाट वी आर। ये तो ना अर्श है ना फर्श है, ये तो बेसमेंट में चला गया मामला सारे का सारा। नो, आई अंडरस्टैंड दैट, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मराइल और मसले हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट का, आपकी क्लब क्रिकेट का, आपकी स्कूल क्रिकेट का, और जो एक जनरल कंपटीशन चलता है लोअर टीयर्स के ऊपर, ये जो प्लेयर्स हैं ये उसी में से खेल के आते हैं ना, तो आपको उसमें रिसाइकल प्लेयर्स दिखेंगे, कम बैक करते हुए प्लेयर्स दिखेंगे, कुछ जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के उनका ग्राफ नीचे सरली चला गया है। सो बहुत सारे मसले मसाइल हैं, टर्बुलेंस दिखती है, कप्तानी भी रिजवान की बेहतर हो सकती थी। एज एक्सपेक्टेड हम तो एज अ फॉर्मर प्लेयर अपनी टीम को बैक कर सकते थे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। रीजन वाई क्योंकि हमें पता था कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम, सिलेक्शन, मैनेजमेंट की सिलेक्शन इंतहाई बुरी थी। आई मीन लाइक ब्रेनलेस मैनेजमेंट एंड क्लूलेस मैनेजमेंट से कहा जा सकता है कि जो उनको पता ही नहीं था कि सिलेक्ट क्या करना है। आपको 5 बॉलर आपके पास है नहीं, आपके पास 6 बॉलर की ऑप्शन होती है दूसरी टीमों में, आपके पास 5 बॉलर नहीं है, क्या सोच रहे हैं आप? सो आई थिंक इट्स वेरी सैड डे फॉर पाकिस्तान, एंड ये तो हो रहा है पिछले एक दहाई से ये चीजें हो रही हैं, तो कुछ सुनने वाला तो है नहीं, हम क्यों अपना दिमाग दीवारों से पटकें। नहीं तो टीम तो आपकी जो है ना, आप लोगों की वो हाल करवा रही है कि पूरे पाकिस्तान को बेइज्जत करके रखती है। भाई उनको आता ही नहीं है, उनसे होता ही नहीं है। इसी तरह का मंदिर का एक वो घंटा बने हुए हैं कि जिसका दिल करता है वो आके बजा के चला जाता है आपको, जिसका दिल करता है वो आके टन 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 हो गया। कोई शर्म आती है आपको? थोड़ी बहुत आती है कि नहीं? अब इस्ती प्रूफ हो गए हैं सारे। बिल्ड द पार्टनरशिप्स इन द मिडिल ओवर्स बाय बॉलिंग द पार्ट टाइमर्स। मिडिल ओवर होते हैं 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर में, वेरस हमने पिछले ओडीआई में 11वें ओवर से लेकर 34th ओवर 34th ओवर तक 35th ओवर तक हमने 20 ओवर्स पार्ट टाइमर से करा दिया था। आज भी हम वही सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। सो हमने अगर इतने सारे पार्ट टाइमर्स खिलाने तो फिर एक बैटर को सेक्रीफाइस करके फिर हम एक जेन्युइन स्पिनर ही खिला लें ताकि एटलीस्ट विकेट टेकर तो आपके पास जेन्युइन हो। बट दिस इज व्हाट इट इज दैट गलतियां तो सबको पता है। एक शायद लेमैन, मेरे और आपके लेमैन, हमारी तरह जो लेमैन उनको भी पता है, बट इन ऑल ऑनेस्टी दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, क्योंकि आई बीइंग अ पाकिस्तानी आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये बार बार यही होता है, हर दफा यही होता है। सिर्फ कहानी सेम रहती है, सिर्फ कैरेक्टर्स बदलते हैं हमारे। Poor captaincy lost momentum. Nawaz and Abrar pressure building spells should have continued, but a part timer eased the tension. Removing Hassan after a wicket was unnecessary. He could have taken Hammad Junaid. जब शुरू में उसको lateral movement मिल रही है, अगर आप 3-3 ओवर के बजाय 4-4 ओवर का स्पेल करा लोगे, वही वाली बात है ना, सोच डिफेंसिव है ना। जब सोच ही आपकी डिफेंसिव है तो फिर आप आखिर की सोचते हो। आपने 3 ओवर कराया अपने दोनों फास्ट बॉलर से, आपने उनको अटैक से निकाल दिया कि आखिर के 4 ओवर बचाऊंगा। आपने अपने एक अबरार को, ये जो हम जिस ओवर की बात कर रहे हैं जिसमें शाहीना को रन्स पड़े और जैसे मोमेंटम पूरा रदरफोर्ड ने शिफ्ट किया है, उस ओवर से पहले अबरार के कितने ओवर हुए थे? 3। ये ना दिमाग में फीड है, ये कुछ नहीं हो रहा। 3 ओवर कराऊंगा हसन के, 3 ओवर कराऊंगा शाहीन के, 3 ओवर कराऊंगा अबरार के, इनको रोक लूंगा, बीच में पार्ट टाइमर्स कराऊंगा। आखिरी डेथ के अंदर जब 9 ओवर्स बचेंगे तो इन तीनों को जब 12 ओवर्स बचेंगे तो इन तीनों को लाकर 4-4 ओवर इनके शफल करके इनको करा दूंगा। ये बात मी बीइंग
कंटेंट क्रिएटर जिसका प्रोफेशनल क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, आप मेरा रेन ब्रेक वाला वीडियो देखना जो पहला, क्योंकि 2 रेन ब्रेक्स हुए हैं तो मैंने पहले रेन ब्रेक में भी वीडियो किया था, आप रेन ब्रेक में जाके वीडियो देखना। मैंने उस वक्त कहा था कि 34th ओवर का गेम चल रहा है, मैं अभी बता रहा हूं कि आप बॉलिंग में करने क्या चाह रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी नोज हाउ डिफेंसिव मोहम्मद रिजवान है। शायद वो जो पोर्ट्रे करना चाहते हैं और एक इमेज जो उन्होंने क्रिएट कर दी है वो, आई एम सॉरी, वो फील्ड पे रिफ्लेक्ट करती नहीं है उनके गेम प्ले के अंदर। और ये मैं बहुत ऑनेस्ट होकर और बहुत हम्बल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, वरना जो एक्चुअल मैं उसकी कैप्टेंसी के बारे में सोचता हूं, आई डोंट वांट टू गिव दोस